नौजवान साथी बैठे हैं, सभी समझदार पढ़े लिखे हैं। आपको ज्यादा बात बतानी मानो जैसे सूर्य को दिया दिखाने वाली बात। सजनों, पहले के जमाने में सांग हुआ करते थे, सांग। आज तो शादी ब्याह हो गई, जगह जगह ऑर्केस्ट्रा पार्टी लगा देते हैं, शहरों में डांस पार्टियां लगा देते हैं, पर अभी भी गांव देहात में रागनी का कार्यक्रम करते हैं। अच्छी अच्छी रागनियां सुनने को मिलती हैं हमारे बड़े बुजुर्गों को। सजनों, पहले के जमाने में सांग हुआ करते थे। एक बार दादा लक्ष्मी चंद सांग करने पहुंच गए। सजनों, जब सांग कर रहे थे तो सांग करते करते दादा लक्ष्मी चंद जी की नजर एक चौबारे में पड़ती है। उस चौबारे में से दादा का सांग एक लड़की देख रही होती है। सजनों, उस लड़की की नजर दादा के ऊपर और दादा की नजर उस लड़की के ऊपर। सजनों, उसी वक्त दादा अपना सांग छोड़कर उस लड़की की सुंदरता का वर्णन करते हैं, उस लड़की पर सांग करते हैं। दादा लक्ष्मी चंद जी ने चार कली के माध्यम से सजनों उस लड़की की सुंदरता का वर्णन करा। हमें तो नहीं पता सजनों, पर बड़े बुजुर्गों से सुना है, कवियों से सुना है कि जिस लड़की के बारे में दादा ने लिखा, बाद में उसी लड़की से दादा की शादी होती है। दादी का नाम होता है सजनों बर्फी देवी। आइए किस प्रकार से क्या लिख दिया, बड़ी सुंदर रागनी, बड़ी सुनने वाली बात। आइए क्या लिख दिया, सुनेगा वाला। और क्या लिख दिया, हो तेरी झांकी की मां गोड़ा मारूं, मैं बाट गोपिया सड़का हेरे एक निशाना चौकड़ दूना छड़िया बालक बनेगा तेरी झांकी के मां घोड़ा मारूं, बाट गोपिया सड़का एक निशाना चौकड़ दूना छलिया बालक बनेगा, एक निशाना चौकड़ दूना छलिया बालक बनेगा। दादा लक्ष्मी चंद ने पहली बात के माध्यम से उस लड़की के रूप स्वरूप के बारे में चर्चा करी। सर के बाल से लेके पैर की उंगली तक एक एक बात बड़ी। सजनों, ये रागनी मैं आपके बीच में रख रही हूँ, श्रृंगार रस की रागनी है, पर दादा पंडित जी ने बड़ी एक एक बात, सारी बात कह दी, पर एक ओले में, एक पर्दे में। आइए पहली बात के माध्यम से क्यों कर बताया। हाँ। कटा पट्टे रे पे
सपेरा तू ना गणकारी चेहरे देख लूं खड़का एक निशाना चूकन दूना छलिया बालक पड़ेगा मेरी झांकी के माँ गोरा मारू बाट गोपिया सड़का एक निशाना चूकन दूना छलिया बालक पड़ेगा एक निशाना चूकन दूना छलिया बालक पड़ेगा ओ मास्टर जी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन भी है, नौजवान साथी भी है। बताया सजनों, ये जो दिल होता है ना, दिल बड़ा कमबख्त होता है, बड़ी नाजुक चीज होती है। ये जो प्यार होता है इंसान को न जाने कब किसको किससे किस वक्त हो जाए बेरा नहीं पाटता, इंसान को नहीं लगता पता। सजनों, जैसे कि पंडित जी का दिल उस चौबारे वाली पे आ गया, दादा का सांग देख रही थी। बताया सजनों, दूसरी बात में दादा अपने मन में विचार करने लगे, न्यू सोचने लग गया कि रे मैं जगह जगह जाकर सांग करता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ, पर आज से पहले इतनी सुंदर वीर मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखी। क्योंकि कहते हैं सजनों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ऐसा लगता है कि साथ ऊपर से उतरकर धरती पर परी उतरकर आ गई हो। और दूसरी बात के माध्यम से क्या लिख दिया और क्या बता दिया, सुनेगा भला।
न्यू सोचन लागे ऐसा लगता है कि कुंवारी है तू। देख कुंवारी तू है तो कुंवारा मैं भी हूं। ओहो ब्याह मेरा भी नहीं हुआ। अगर तेरी मेरी दोनों की चोट मिल जाए, क्योंकि सजनों बताया कुंवारे को ही कुंवारी से शादी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है ना नीरज जी? ऐसा ही है ना? अरे बुढ़े आदमियों को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सेकंड हैंड जवानी पर किसी काम आजकल की नहीं है। हमारे बाबा बैठे हैं बीच में, शादी हो गई। आजकल लोग बाग दो दो शादी कर लिया करते हैं, दो दो छोटो चार चार रखे हैं आज तक तो आजकल के लोग तो। पर बताया सजनों, कुंवारी का मेल कुंवारे से ही बनता है। तीसरी बात में पंडित जी न्यू सोचने लगे, अगर तेरा मेरा जोट बैठ जाए तो मेरी राज्य जाटी हो जाएगी। और तीसरी बात में क्यों कर के कहने लग गया रे, सुनेगा? करते हैं आदरणीय, नाम नहीं बताया जी, तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद। और मास्टर जी आखिरी है जी मोनी सेव मोनी देव मवई से जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं सरागनी पे खुश होकर। आइए। और आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी जंगीराबाद से वो भी 50 रुपए देकर के आरसी उपाध्याय को सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद जी सभी। आखिरी और अंतिम कली में सजनों दादा लक्ष्मी चंद जी ने क्या बता दिया। कहते हैं सजनों, जब भी कोई कवि अपनी कविता लिखता है, उपदेश बनाता है, भजन लिखता है, अंत में पूरी रागनी का निचोड़ कर देता है। और अंतिम कली में दादा ने क्यों कर क्या बता दिया, जरा गौर फरमाइएगा। चौथी और अंतिम कली में क्या लिखा, बताया कि एक लड़की को होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, कैसा रूप होना चाहिए। आइए क्या बता दिया, सुनेगा वाला। आँख में रग की ढाल पर
बीच में ले रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि महाभारत की रागनियों को सुनने के लिए हमारे बुजुर्गों ने हमें याद किया, फरमाइश भी हुई, महाभारत की हम एक रागनी आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक समय का जिक्र है कि द्रोण और द्रौपद दोनों ऋषि भारद्वाज के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। दोनों छोटे छोटे बच्चे थे। तो एक दिन द्रोण कहने लगते कि भाई तुम तो राजा के बेटे हो, बड़े होकर के तुम राजा बन जाओगे और हम ब्राह्मण हैं, हम गरीबी में रहेंगे, हमारा तुम्हारा उस समय मेल झोल नहीं रह पाएगा जब बड़े हो जाएंगे। तो इस बात को सुनकर के द्रौपद को बहुत दुख हुआ और द्रौपद ने कहा कि मैं ब्राह्मण तू राजा का, यो बात नहीं तेरे कहने की, मारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। क्यों? क्योंकि जहां बन जाए एक विचार वहां तकरार हुआ ना करते। अरे सत्य के बेड़े तिरे झूठ के पार हुआ ना करते। जो करते फिरे बुराई वो रिश्तेदार हुआ ना करते, और भेदभाव बर्तन वाले कदे यार हुआ ना करते। तूने आज तो ये बात कह दी, लेकिन आज के बाद में कभी ये बात मत कह देना। मैं तेरा बचपन का यार हूं, बड़ा हो जाऊंगा जब भी तुझसे वही यारी रहेगी। जहां तेरा पसीना पड़ेगा वहां मैं अपना खून बहाने के लिए तैयार रहूंगा। द्रोण साथियों, हुआ यह कि दोनों बड़े हो गए, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में पांचाल देश के राजा बन जाते हैं द्रौपद, और द्रोण की शादी हो गई। द्रोण के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। जब अश्वत्थामा 6 साल का था तो पड़ोस में बच्चों को दूध पीते हुए देख करके एक रोज अपनी माता से दूध की जिद कर बैठता है कि मां, जब सब बच्चे दूध पीते हैं तो मुझे भी दूध चाहिए। मिश्राणी ने समझाया कि बेटे हमारे घर में दूध नहीं होता, लेकिन बच्चे ने जिद की तो मिश्राणी ने आटा घोल करके उसका धोवण उस बच्चे अश्वत्थामा को पिला दिया। शाम को द्रोण लौटे तो मिश्राणी ने वो बात बताई कि आज तो हमारे अश्वत्थामा ने दूध की जिद की और जब नहीं माना तो मैंने आटे का धोवण इस बच्चे को पिलाया। इस बात को सुन करके साथियों द्रोण को बहुत दुख हुआ, और द्रोण कहता है कि मेरा यार है पांचाल देश का राजा द्रौपद, उसके यहां जाऊंगा और सुबह होते ही कल ही एक गाय लेकर के मैं उसके यहां से आऊंगा। मिश्राणी ने मना तो बहुत की लेकिन नहीं माने, चल दी और चल करके हुआ नतीजा ये, पहुंच गए पांचाल देश में। दरबार लगवा था। द्रौपद ने बुलवा लिया द्रोण को, पूछा कि किस लिए आए हो। तो कहा कि मेरा 6 साल का बेटा वो दूध मांगता अपनी माता से और हमारे घर में दूध नहीं होता, तेरे पास में गाय लेने के लिए आए हूं, तू मेरे बचपन का यार है, मुझे एक गाय दे दे। साथियों इस बात को सुना राजा द्रौपद ने तलवार म्यान से बाहर निकाल ली और कहा कि मेरी सभा से खड़ा हो जा, तुझे शर्म नहीं आई? कहीं राजा और रंग की यारी होती है? तू एक तिलक लगाने वाला ब्राह्मण और मैं छत्रधारी राजा, तूने आकर के मेरे दरबार में मुझे अपमानित कर रहा है। साथियों द्रोण वहां से चल दिए और एक बात का ऐलान करते हुए चलते कि तेरे यहां से जा तो रहा हूं, लेकिन घर पर तभी जाऊंगा जब तेरे हाथ से गाय ले लूंगा, वरना वापस लौटूंगा नहीं। चल दिए। मिश्राणी की बात द्रोण के कानों में गूंजने लगी और कैसे याद आने लगी, सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से। खड़ी ताल लगी, खड़ी ताल। हेलो मत जावे पंचाल देश, इनकार करया घरवाली ने। मत जावे पंचाल देश, इनकार करया घरवाली ने। मन एक न मानी तेरे साथ, तकरार करया घरवाली ने। ओह मत जावे पंचाल देश, इनकार करया पंचाल देश, इनकार करया
राजा है पिया अब वो राजकुमार नहीं, पांचाल देश का राजा है पिया अब वो राजकुमार नहीं। मैं पागल बन गया बहुत घना, पागल पड़ गया बहुत घना, होशियार करया घर वाली ने, पिया मत जावे पांचाल देश, इनकार करया घरवाली ने, मत जावे पांचाल देश, इनकार करया घर वाली ने। वॉल्यूम उठाओ, वॉल्यूम उठाइए, रिपीट कम। इंसान अपनी मर्जी तो हमेशा करता है, लेकिन कभी कभी घरवाली की बात भी मान लेनी चाहिए। द्रोण को भी दुख हुआ कि मने एक न मानी, मेरे साथ तकरार करया घरवाली ने, पिया मत जावे पांचाल देश, इनकार करया घरवाली ने। क्यों? क्या बात है? क्योंकि बिगड़ी हालत में दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मैं हद से ज्यादा समझाया पर समझा मूड गवार नहीं। मिश्राणी के शब्दों का कानों से हटे गुंजार नहीं। पांचाल देश का राजा है पिया, अब वो राजकुमार नहीं। पर मैं पागल बन गया बहुत घना, होशियार करया घरवाली ने, पिया मत जावे पांचाल देश, इनकार करया घरवाली ने। अगर रागनी अच्छी लग रही है, समझ में आ रही, तो भाई जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। और दूसरी कली आपके बीच में कैसे बना, ढोलक उठाइए। मेरे आदरणीय भाई मनोज बैसला जी कुसलीपुर से सोनोटेक कैसेट कंपनी के द्वारा आज के इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो दोनों कलाकारों को आशीर्वाद के रूप में 200 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। और इस रागनी पर खुश होकर के आदरणीय मिश्रा जी नरसेना से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। 100 रुपए आदरणीय महिपाल सिंह जी हसनगढ़ी से, 50 रुपए हरवीर सिंह जी नरसेना, 251 रुपए ठेकेदार मुनिदेव जी मवई से, और 200 रुपए सोनोटेक कैसेट कंपनी की तरफ से। वैसे रिश्ते में मेरे मामा भी लगते हैं, मनोज बैसला जी कुसलीपुर से। एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी हो जाए। चलिए चमन के मुरझा के कोई हंसता नजर नहीं आता, फूल चमन के मुरझा के कोई हंसता नजर नहीं आता। हो मेरी इज्जत से जाता रे जग में सस्ता नजर नहीं आता। आंखों आगे, अरे आंखों आगे हुआ अंधेरा, रास्ता नजर नहीं आता।
शीश बैठे ताना बेइज्जती का पहाड़ टूट के आज शीश पे है ताना। कान खोल कर सुन द्रौपद, ओ कान खोल कर सुन द्रौपद, यो समय एक सा रहता ना। जी गया तो, अरे जी गया तो बदला ले लूंगा, और मर गया तो कुछ कहता ना हो। जी गया तो बदला ले लूंगा, मर गया तो कुछ कहता ना। वो जिक्र आबरो इज्जत का, जिक्र आबरो इज्जत का, कई बार करया घरवाली ने, दिया मत जावे पंचाल देश, इनकार करया घरवाली ने हो। मत जावे पंचाल देश, इनकार करया घरवाली ने। ये भाई ये गहरी उलझन में उलझ गया, गहरी उलझन में उलझ गया, कोई नहीं बात का रहा लिकड़ा। राजा द्रौपद नीच घड़ा, दगाबाज पेट का शहा लिकड़ा। राजा द्रौपद नीच घड़ा, दगाबाज पेट का सहा लिकड़ा। कह लट्टन सिंह राजबल अब तक ना गाड़े का चाहा लिकड़ा। फिर तन मन की सुध भूल गया, और हस्तिनापुर में आ लिकड़ा। तन मन की सुध भूल गया, और हस्तिनापुर में आ लिकड़ा। लाखों में कोई यार फैल रे, ओ लाखों में कोई यार फैले, संसार करया घरवाली ने, या मत जावे पंचाल देश, इनकार करया घरवाली ने हो। मत जावे पंचाल देश, इनकार करया घरवाली ने। मन एक न मानी मेरे साथ, मन एक न मानी मेरे साथ, तकरार करया घरवाली ने, या मत जावे पंचाल देश, इनकार करया घरवाली ने हो। मत जावे पंचाल देश, इनकार करया घरवाली ने। एक मुर्दा जलाने वाली, शायद तुझे ये मालूम नहीं कि यहाँ मुर्दा कौन सा जलता है। महाराज, हाँ तारा ये मैं नहीं समझ पाई हूँ जी, कि आपने कहा कि शायद आपको मालूम नहीं कि यहाँ मुर्दा कौन सा जलता। बिल्कुल डाउन कर दो, अभी तो थोड़ी थोड़ी सी आवाज आ रही है। देखिए हाँ जी। मैं आप जनता से भी कहता हूँ, सब औलाद वाले हैं। ये नौजवान खड़े, ये भी किसी माँ बाप की औलाद है। अगर किसी माँ बाप का जवान बेटा मर जाए, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस अभागे की लाश है जिसे उठाकर तू लाई है, जो आज तक कोई औरत शमशान में नहीं आई। और लाश वो चलेगी जो यहाँ ₹1.25 रुपया मुर्दे का कफन देता है। तारा महाराज जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं, ये लाश किसी गैर की नहीं, ये आपका पुत्र रोहतास है महाराज। क्या और मैं आपकी पत्नी वही तारा। लेकिन बस इतना चाहती हूँ कि मेरे लाल की लाश को अग्नि दीजिए महाराज। तारा जी। तुम हमें पुत्र मोह में मत डालो। पहले मरगट का महसूल चाहिए, और उसके बाद ये लाश चलेगी। नहीं मैं इसमें ठोकर मार दूंगा। नहीं महाराज, मैं आपका महसूल नहीं चुका सकती। तो ये लाश भी नहीं जलेगी। और सुन मेरी बात, कहिए अपनी बात।
बिना मरगट का महसूल लिए लाश नहीं जलने देंगे हम। महाराज जी। अगर मेरे पास में महसूल होता तो मैं अपने बेटे की लाश को केलों के पत्तों में नहीं लाती। मेरे पास में एक कफन तक भी नहीं है। सुनो मेरी बात, कहिए। हाँ? देना भी जरूर होगा, नहीं महाराज। कर लेने के लिए ये बंदा हाँ? हाजिर हुजूर होगा, कालिया करूल तेरे देना भी जरूर होगा, कालिया करूल अरे कफन तक टोटा पिया, कोड़ी मेरे पास नहीं। आखिर को है तेरा बेटा, करता क्यों विश्वास नहीं। बिन कफन के, बिन कफन के, बिन कफन के सुत की पिया, की गई लाश नहीं, तिनका भर का सुन की पिया, की गई लाश नहीं। क्या राजा ये धर्म का है वक्त नहर, तू काहे चूकती रे मेरी छाती दुखती। उठा लाश को यहाँ से, नहीं महाराज, मैं तुम्हें ठोकर मार दूंगा, लाश नहीं चलने दूंगा। नहीं महाराज, इस लाश को ठोकर मत लगाइए सभी। नहीं, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए सुनील। हाँ? तारा, महाराज हमें आप मजबूर मत करो, हम लाश नहीं जलने देंगे जब तक। लेकिन महाराज किसी ने लिखा है क्या? कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वाह, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है। जख्म छोटा हो लेकिन नासूर बना देता है। आप जान के गुनाह कोई नहीं करता, लेकिन ये वक्त वो चीज है कि इंसान को मजबूर बना देता है। लेकिन मेरी भी मजबूरी है तारा। महाराज हाँ। कुछ दया करो। दया? जी अरे दया की उस दिन की याद कर, एक दिन मरना पे तू भी जल भरने गई थी और मैं भी गया था, हाँ महाराज, याद है? मुझे याद है। सुन ले, कहिए। हाँ? सारी दया बिसार गई, ओहो, मैं भंगी बताया रूप तू, हाँ? ब्राह्मण का धुआं रे गई, हाँ? हाथ घड़े के ये आई मेरी जिभ्या कहती हारे गई, हाथ घड़े के लाई मेरी जिभ्या कहती हारे गई। अरे माफ कर कसूर पिया, कहती हाथ जोड़ के, पीठ फेर खड़ा हो गया, बेटे से मुंह मोड़ के। मजबूरी में, अरे मजबूरी में आया कफन केले का ओढ़ के। हे मजबूरी में आया कफन केले का
चेतन शर्मा जी 500 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत और सम्मान करता हूँ। और भी हमारे कई श्रोता भाइयों ने इस मार्मिक बात पर हमारा स्वागत किया है। हम विकल गुजर पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी के लिए। सजनों, इस रागड़ी की दो कली आपने सुन ली, आपकी समझ में आई हो या ना आई हो, लेकिन उस लाचार माँ का जलवा देखिए। आखिर में क्या कहती है लाचार होकर के? महाराज, मुझे मरगट का महसूल दे रही है नहीं? किसी लिखने वाले ने ये लिखा है क्या? कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है। अच्छा, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में होती है लहास तो वो बारात भी बुरी लगती है। शाबाश। अरे झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता, कि झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता, और जब दिल में होता है दर्द तो हर बात बुरी लगती है। अरे दुनिया के कहकर हुकेगी, और जग परले में कसर रही ना जब माँ बेटे ने फूकेगी। तारा जी, हमें मरगट का महसूल दो, वरना इस रात को यहाँ से उठा ले जाओ। ठहरिए महाराज, कहिए। देखिए मेरे पास और तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने अपने सर पे ये चीर ओढ़ रखा है महाराज, और इस चीर में से मैं आपको आधा चीर पाड़ के देती हूँ। इस चीर से मेरे लाल की लाश को ढक देना महाराज। बस कर तारा, बस कर। उस कहते ना काया और माया, कितना घमंड करता है आदमी। अरे कहते हैं कि हरिश्चंद्र के राज में सूर्य तो निकलता था, लेकिन अस्त नहीं होता था। आज उसके बेटे को एक गज कफन का कपड़ा पैदा नहीं है। क्या देना चाहती हो? सुनिए महाराज, सुना दे। हो रे ले महाराजा कर अपने ने तारावती देने लगी। लाओ। बेटे आधा डाहे बुरा माँ, पेट पकड़ सहने लगी। सुते में लगा दे आग, हाथ जोड़ कहने लगी। सुते में लगा दे आग, हाथ जोड़ कहने लगी। ये लाचारी है आज मेरे बेटे के लिए। हाँ महाराज तुम अपना चीर दे रही हो, जी, लेकिन तारा कहिए इससे पूरा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा हम देखते हैं। सुनोगी? कहिए। हाँ? ऊंच नीच विचार के पहले सुत का ले जाइए महाराज। कफन दे तू सर से चीर तार के, फिर हाँ? चाराने में ये कल की कंठी रह पगड़ा दे उतार ले जाइए महाराज। चाराने में कल की कंठी पगड़ा दे उतार के। रहानी कर हाय ले राजा देती वरिया रानी चीख मार हो कतीर करी। ए छाती दूधती लाल चीरों कंठी। ले जाइए महाराज, मेरे बेटे की लाश का अंतिम संस्कार आपको करना होगा महाराज। इस चीर को ले जाइए सभी। बस करो।
और गले की कंठी दे करके हाँ हमारा कर्जा उतार दिया। महाराज, हाँ, क्या अब मुझे इस मरघट के अंदर इजाजत है कि मैं अपनी बेटी की लाश का संस्कार कर सकती हूँ? बिल्कुल जला सकती हो। अच्छा। और हम अपने मालिक के पास, कालिया भंगी के पास जा रहे हैं। ठीक है, तुमने चीर दे दिया, हमने कर ले लिया, लेकिन कुछ कहना चाहती हो? सुनिए मेरी बात। कह दो। अरे तैयबपुर की बस्ती सजनों, वहीं पे ठिकाना हमारा, रोजाना बजे है साज, भाई सुने गाना हमारा, जिला है बुलंद शहर, शिकारपुर में थाना हमारा, जिला है बुलंद शहर, शिकारपुर है थाना हमारा। ओ भाई ना रहते एक जगह सभी, कदे न्यारे होते नहीं, गुरु राजेंद्र दिल के हवाल, आपस में लकोते नहीं, प्रीति रोशन ये दुख देख के धर्म को डुबोते नहीं, प्रीति रोशन दुख देख के धर्म को डुबोते नहीं। अरे पटेगा नीलागनी हाय तजला जा, हे बिना गाए सजनों भारी, तबीयत उमती रे मेरी, छाती दुख दी। हम रजपूत जात के छतरी, हेलो हेलो, ये नहीं मरण का ताड़ा, और इब मारते फिर रोबेगी, बन जा रे की ढाड़ा, बन जा रे की ढाड़ा। बोला हम रजपूत जात के छतरी, अरे इब मारते फिर रोबेगी, बन जा रे की ढाड़ा, बन जा रे की ढाड़ा। आगे कहने लगा, बहन तू आज मुझे मारेगी, लेकिन एक दिन पछताएगी। और न्यू बोला, भाई ओ एक समय का जिक्र करूं, लखी था बनजारा, उस लखी का बनजारा में भारी था साहूकारा रे, भारी था साहूकारा। भाई एक लखी ने कुत्ता पाला, वह भी जानते प्यारा, 390 सिर की घर की हालम सलाहरा रे, लंबा सला
कभी गरीबी आ जाती है। एक दिन लक्ष्मी को ऐसा टोटा आ गया कि उसके पास कुछ नहीं रहा। क्या बात है। इसीलिए तो कहते हैं माया किसी की सगी नहीं है। तो लक्ष्मी वहां से चल दिया बंबई से और अमरोहे में आ जाता है। लेकिन क्या किया उसने वहां करके? क्या? ओ रे बंबई शहर ते चल के लक्ष्मी अमरोहे में आया। अमरोहे के धोरे जाके हाँ? अपना डेरा लाया। अपना डेरा लाया। यूं किसी काम के लिए लक्ष्मी ने शहर में गश्त लगाया। 1000 रुपये के बदले कुत्ता सेठ थमाया रे। कुत्ता सेठ थमाया। 1000 रुपये में उस लक्ष्मी ने कुत्ता एक बनिए के यहाँ पर गिरवी रख दिया। क्या बात है। और 1000 रुपया लेकर के वो चलता बड़ा। 1000 हाँ? रुपये लेके जिम अरे कुत्ता कर हारे फाड़ा। अरे जिब मारे थे फिर रोबेगी बन जा रे की ढाला। बन जा रे की ढाला। ओए होए। क्या बात है साजन। प्रेमी सजनों, जरूरत में वो कुत्ता 1000 रुपए में गहने धर दिया। लक्ष्मी तो चला गया पर उस बनिए के घर में। और फिर क्या हुआ उस दिन और कुत्ते ने क्या किया? कभी कभी आदमी से ज्यादा वफादार कुत्ता भी निकल आता है। क्या बात है। और क्या होता है उस सेठ के घर में भाई? हाँ? ओए होए। भला उसी समय का जिक्र करूं, चोरी हुई साल में। चोर तो चोरी करन लाग रे वा कुत्ता खड़ा गहड़ में। कुत्ता खड़ा गाड़े में। चोर चोरी कर रहे थे, कुत्ता गली में खड़ा हो गया लेकिन कहा किसी से कुछ नहीं। उन चोरों ने उस माल को एक तालाब में डाल दिया। क्या बात है। भाई चोरा ने धन लूट लूट के हाँ? भर दिया एक ताल में। भाई दिन लिकड़मत पहले कुत्ता कूदा उसी ताल में। पूजा उसी ताले में। उस लाला ने अपना धन सब अर कोड़ी तड़क सिंहाड़ा। जिब मारे थे फिर रोबेगी बन जा रे की ढाला। बन जा रे की ढाला। ओ भाई। ओ। हाँ? प्यारे श्रोताओं, ये रागनी मैंने इसलिए नहीं सुनाई कि मैं सबसे न्यारी गा रहा हूं। कभी कभी इंसान बिना सोचे समझे काम कर जाता है। उस कुत्ता ने जब छलांग लगाई तो लाला का धन सारा उस तालाब में
मिल गया। क्या बात है? लाला ने कहा भाई कुत्ता, तू 1000 रुपए में मैंने गहने रखा था, एक चिट्ठी लिख करके कुत्ते के गले में बांध दी और कहा तू अपने मालिक के पास चला जा। तेने हमारी कीमत वसूल कर दी, लेकिन कुत्ता कैसे पहुंचता है मालिक के पास और क्या होता है सुनते हैं। कुत्ता उड़ते चाल पड़ा था वाटा देखे फिर जैसे ही कुत्ता देखा लखी ने कहा नमक हराम, तुझे जीने का हक नहीं है, सोचा समझा कुछ नहीं। कुत्ता देख लिया लखी ने बन दूब हाथ में थमी, भाई सन सन करके गोली मारी, जू चाल थी आंधी रे, जू चाले थी आंधी। उस लखी ने कुत्ते में गोली मार दी। क्या बात है? और जब कुत्ता उछला तो वो चिट्ठी हिल गई गले की और चिट्ठी को पढ़ा, भैया तू अपना कुत्ता वापस ले लेना, इसने सब कुछ पटा दिया है। फिर क्या होता है? क्या? कुत्ता मार के ऐसे रोया जैसे लक्ष्मी जाठियाड़ा, मारे फिर रोवेगी बन जा रे की धारा, बन जा रे की धारा। हम राजपूत जात के लड़के नहीं मरण का हटाड़ा, मारे फिर रोवेगी बन जा रे की धारा, बन जा रे की धारा। भाई मौज कर दी गुरुजी। साथियों, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा पिता नहीं होगा जिसे अपने बेटे के मरने का दुख न हो। राजा हरिश्चंद्र इकलौते बेटे रोहतास, जिसकी लाश पर कर लेना पड़ा क्योंकि वचनों में बंधे हुए थे, नौकरी कर रहे थे कालिया भंगी की, कर नहीं था तारावती के पास में, तो 1.25 रुपए में अपने गढ़ की कंठी उतार करके दे दी। हरिश्चंद्र ने कहा कि अभी मुर्दे का कफन भी तो चाहिए, तो अपने सर से चीर उतार करके उस तारावती ने दे दिया कि ये लीजिए पतिदेव, अगर आप अपना धर्म नहीं गिरने देना चाहते तो मैं भी आपका धर्म गिरने नहीं दूंगी। ये 1.25 रुपया में मेरे गले की कंठी है और मुर्दे के कफन के बदले मेरे ये सर का चीर है, इसको ले जाइए। साथियों, वो हरिश्चंद्र एक हाथ में चीर लिए और गले की कंठी लेकर के अपने मालिक के पास में पहुंचता है, और किस तरह से क्या बातचीत होती है दोनों के बीच में सुनेंगे। हे मालिक, कहिए हरिया, शार्प कर दे भाई साहब, थोड़ा सा उठा दें, बेस कम कर दें। आज शमशानों के अंदर जब भी कोई मुर्दा आता था तो उसके साथ में या तो उसका भाई हुआ करता था, या उसका पिता हुआ करता था, या किसी के साथ में किसी का पुत्र हुआ करता था। लेकिन मालिक, आज जो शमशान घाट के अंदर मुर्दा लेकर के आई, वो कोई आदमी नहीं, एक औरत थी। हरिया रोजाना
न जाने कितने लोग शमशान भूमि के अंदर मुर्दा लेकर के आते हैं जलाने के लिए। मरना जीना हर क्षण इंसान का जन्म होता है, हर क्षण इंसान मरता है। यह मरना जीना तो चलता रहता है, लेकिन रोजाना मुर्दा फूंक करके आने वाले, ए हरिया, आज तेरे चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? इस उदासी का मुझे कारण बता दी। मालिक, आज से पहले मैंने किसी दुखिया को इतना रोते हुए बिलखते हुए नहीं देखा। आज जो दुखियारी अपने बेटे की लाश लेकर के आई, उस दुखियारी का वो इकलौता बेटा था, और जिसका इकलौता बेटा जवान अवस्था में उसे छोड़ करके चले जाए, वो दुखिया कैसे अपने मन को समझाएगी? उस दुखिया के पास में कर भी देने के लिए नहीं था, लेकिन मैं कर लेकर के आया हूं। अगर आप इस कर को स्वीकार करेंगे तो मैं उसे मुर्दा फूकने के लिए अनुमति दे दूंगा, वो अपने बेटे की चिता। इतना कौन गरीब है इस काशी के अंदर जिसके पास देने के लिए कर भी नहीं है मुर्दे को जलाने के लिए? हरिया, और तेरे हाथ में ये चीर है, तू इसको वापस ले जा और उसको दे करके आ। लेकिन मालिक, मेरी बात सुनिए। इतना निर्दयी नहीं हूं मैं, अपनी बात कह दे। क्या कहना चाहते हो? तेरी काशी जी का रूल तेरे मर घटका में सूल, तेरी काशी जी का रूल तेरे मर घटका में सूल। ओ कर लेना कबूल मने जाके दिया रे जाके दिया, तेरी काशी जी का रूल तेरे मर घटका में सूल। दुखियारी का रो रो करके बुरा हाल हो रहा था। उसके पास में पैसा पाई नहीं था तो मैं ये चीर लेकर के आया हूं। हरिया, तूने बहुत गलत किया है। जिसके पास में देने के लिए कुछ भी नहीं था तो उसको ऐसे ही उस शमशान भूमि के अंदर दाह संस्कार होने जाते देते कोई बात नहीं। अरे के बूझेगा काले रे, दिख के बूझेगा काले रे, कुछ जाता ना कहा
उस बेवारिस की राम ने भी लई ना गया। हो एक जना था जेठा बेटा वो भी ना रहा। उस दुखियारी पे दुख इतना यो जाता ना सहा। दुखियारी पे दुख इतना यो जाता ना सहा। वहाँ बेवारिस की खास लाई शमशानों में लाश। बेवारिस की खास लाई शमशान